अभी हम बिल्कुल आम लोगों के बीच में आ गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हलवाई की दुकान है, यहाँ चाय पीने के लिए ग्राहक बैठे हुए हैं। उनसे बात करेंगे इस युद्ध के बारे में, युद्ध की वजह से जो चीज़ों पर असर पड़ेगा उनके बारे में। बाबूजी, आप क्या समझते हैं कि ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है अमेरिका इसराइल का, भारत में उसका किस तरह प्रभाव पड़ सकता है? पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे। भाव के साथ हर हर चीजें महंगी होंगी। पेट्रोल और डीजल जब महंगा होता है तो बाजार में महंगाई उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है। बिल्कुल पहुंच जाती है। ये तो पहले भी हुई है, अभी भी आगे भी होगी। भारत आज ईरान के साथ पहले इतनी अच्छी दोस्ती निभाता था, लेकिन आज जब अमेरिका उसके साथ युद्ध कर रहा है, और चुप क्यों है उस पे? देखो, चुप ऐसा है, सब कुछ सोचना पड़ता है। युद्ध कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है। भारत बड़े सोच समझ के निर्णय लेगा जो भी है। आप इसमें नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति और रणनीति को सही मानते हैं? देखो, कुछ हिसाब से सही है, क्योंकि ये युद्ध का मामला है। ऐसे डायरेक्ट निर्णय नहीं लिया जाता है। अगर ईरान की जगह भारत के ऊपर युद्ध हो रहा होता तो क्या ईरान इसी तरह चुप रहता? बिल्कुल रहता। लेकिन जब पहले हमने पुराने युद्ध देखे जिसमें ईरान खुलकर के भारत के सपोर्ट में खड़ा रहा, जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए तब भी ईरान ने खुल के भारत का सपोर्ट किया। उस वक्त ईरान चुप नहीं था, अब चुप क्यों रहेगा? देखो, पहले की परिस्थितियां कुछ अलग थी, पहले की लड़ाइयां कुछ अलग थी। आजकल के युद्ध कुछ अलग है। जैसे आजकल की रणनीतियां अलग है। आज के युद्ध में पुराने युद्धों में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। पहले इतने परमाणु हथियार नहीं थे। आजकल थोड़ा इधर उधर होते ही परमाणु, हो सकता है कोई परमाणु का ऐसा वो कर ले। आप क्या कहना चाह रहे हैं? टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की वजह से भारत चुप है। हाँ। आज भारत में पेट्रोल डीजल की रेटों पर जब हाइक आएगी, रेटें बढ़ेंगी, तो आपके जीवन पे भी असर पड़ेगा। बिल्कुल, सब पे पड़ेगा। जैसे कोरोना आया था, कोरोना में हम सब लोग डर गए थे, तो इस युद्ध से जब पेट्रोल डीजल महंगा होएगा, जैसे हम देख भी रहे हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में लोग बाग पानी की टंकियां भरवा भरवा करके पेट्रोल डीजल ले जा रहे हैं। बिल्कुल, वो ऐसा है कि भाई हो सकता है, क्योंकि ये पेट्रोल डीजल दूसरे देश से आता है, तो अगर लोगों की ये सोच है कि हो सकता है वहाँ वो लोग वो दूसरे देश बंद कर दे तो अपन को पेट्रोल मिले, डीजल नहीं मिले, ऐसा इसलिए सोच रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से डरे हुए हैं इसलिए चुप हैं, या उनकी अपनी प्लानिंग है इस वजह से चुप नहीं, है? ऐसा कुछ प्लानिंग है उनकी। नरेंद्र मोदी नहीं डर नहीं सकता वैसे। नरेंद्र मोदी जी की जगह अगर कांग्रेस की शासन होता बीजेपी की जगह, तो क्या भारत ऐसा ही करता या कुछ और? बिल्कुल बड़े सोच समझ के ऐसा ही निर्णय लेता जैसे लेकिन नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डर गए, कॉम्प्रोमाइज हो गए, हम नहीं होते। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी डरे नहीं है वैसे। अगला प्रधानमंत्री आप किसे देखते हैं? देखो, वो तो मौके पे ही आगे कौन कौन सी पार्टियों के कौन कौन आदमी खड़े हैं, उसके हिसाब से देखा जाएगा। राहुल गांधी को आप किसी भी प्रकार से भारत के बड़े नेता के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं? वो तो पार्टी अपन से, अपने कहने से कुछ नहीं होगा। उसकी पार्टी जो निर्णय लेगी वही होगा। अगर कांग्रेस जीत जाती है हाँ। तो क्या राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? आपकी सोच क्या है? जब कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस, हो सकता है कांग्रेस में उस टाइम फूट पड़ जाए, कांग्रेस नहीं बनाना चाहे उनको। राजस्थान में बीजेपी सरकार एक मुहिम चला रही है, 2 साल वर्सेस 5 साल, मतलब 2 साल में हमने इतना कुछ कर दिया जो कांग्रेस 5 साल में नहीं कर पाई। किस तरह देखते हैं? कांग्रेस ने अच्छा काम किया था। अभी बीजेपी भी अच्छा ठीक ठाक काम कर रही क्या है। 2 साल में बीजेपी ने इतना कुछ कर दिया जो कांग्रेस 5 साल में नहीं कर पाई? अब ये आंकड़े तो अपन कैसे बता सकते हैं। आपने धरातल पे भी देखा होगा कुछ। अब धरातल पे तो करीब करीब देखो, कोई भी सरकार हो ऐसी ही है। सभी सरकारें हाँ। करप्ट हैं, बेईमान है। नहीं, बेईमान तो नहीं कह सकता, क्योंकि सरकार कोई बेईमान नहीं होती। आम जनता के लिए कांग्रेस ज्यादा अच्छी है या बीजेपी? सरकार तो कोई सी भी हो, दोनों बराबर ही है। बराबर है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामकिशोर नाथ। रामकिशोर नाथ जी। अभी हम मिलते हैं दुकान के ओनर से, महेश जी से। महेश जी अभी पुए उतार रहे हैं, माल पुए, और चाय का मोटा बिजनेस है इनका, लाखों रुपए महीने के छापते हैं। इनके ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा इस युद्ध को लेकर के? महेश जी, अगर गैस की रेटें बढ़ती हैं तो क्या आप चाय की कीमतें भी बढ़ाओगे? चाय की क्या, सभी चीज़ों की कीमत बढ़ेगी धीरे धीरे। जिसी तरह पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ता है, उसी तरह चाय का, मिठाइयों का, सबों का भाव बढ़ेगा। अभी चाय कितने रुपए में बेच रहे हैं आप एक कप? चाय 10 रुपए। अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें 200 रुपए पार हो जाती हैं, गैस की कीमतें 200-300 रुपए बढ़ जाती हैं, तो कितनी रेट में हाइक हुई?
चाय 15 रुपए की हो जाएगी सीधी। 15 रुपए बस, इतनी सी महंगी? इतना ही होएगा, दिन भर के हिसाब से फिर बहुत हो जाता है ना। क्या आपने भी पेट्रोल डीजल का स्टॉक इकट्ठा किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको डर नहीं लग रहा कि पेट्रोल डीजल बंद नहीं होगा? विश्वास है कि नरेंद्र मोदी कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। आप नरेंद्र मोदी जी की राजनीति को सही तौर पर देखते हैं? जी हाँ। किस तरह? जैसे अभी पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तो मोदी ने सही अच्छी तरह काम किया उसमें। अभी ईरान के साथ युद्ध चल रहा है, ईरान भारत का अच्छा दोस्त है और ईरान के साथ युद्ध में भारत पूरी तरह से खामोश है। किस तरह देख रहे हो? खामोश नहीं है, अंदर ही अंदर ईरान का पूरा सपोर्ट है उसके साथ। इंटरनल सपोर्ट किस काम का, जब बाहर वो पूरा देश तबाह होने को है, ईरान साथ के 9 देशों के ऊपर मिसाइलें दाग रहा है, जब वो 9 देशों के लोग परेशान हैं। देखो, एक साथ सभी को दुश्मन नहीं बनाया जाता। अपने तो पहले चीन पाकिस्तान से काफी परेशान है। अगर ऐसे सभी देशों से वो कर लेंगे झगड़ा, तो फिर अपनी खुद की स्थिति खराब हो जाएगी। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा? भारत जीतेगा। और भारत चाइना का युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा? भारत जीतेगा। चाइना से भी जीत जाएंगे हम। हाँ। पेट्रोल डीजल की रेट का किसी पर भी कोई बड़ा असर नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ा असर जो दिख रहा है वो है कि आम जनता में मिसअंडरस्टैंडिंग है।